ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं एक्सपीरियंस लेकर आई हूं मुन्नी जी का, जो औरंगाबाद से है। एक्चुअली इनके जो हस्बैंड हैं वो जज हैं, तो इनका ट्रांसफ़र होता रहता है। इस वक्त ये औरंगाबाद में है। इनके जो हस्बैंड है वो इस टाइम पे औरंगाबाद में पोस्टेड है। और जो इनका एक्सपीरियंस है ये पटना का है। जब ये पटना में थी, जब इनकी पोस्टिंग पटना में थी और अब ये औरंगाबाद में है। तो चलिए आते हैं इनके एक्सपीरियंस पर। इनका एक्सपीरियंस इतना प्यारा है ना कि इनके साथ जो हुआ, जो बाबा ने इन्हें लीला दिखाई, उसके बाद बाबा पर इनका अटूट विश्वास हो गया। ये बाबा की बच्ची बन गई, बाबा की भक्त बन गई। और वो लीला देख कर ना इनका अटूट विश्वास हो गया बाबा पर, बहुत अटूट विश्वास हो गया कि हाँ बाबा हैं। तो आइए चलिए सुनते हैं इनका एक्सपीरियंस। बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है इनका। तो एक्सपीरियंस कुछ इस तरह का है। जो मुन्नी जी हैं वो 2018 से बाबा से जुड़ी हुई हैं और इनके साथ जो लीला हुई बाबा की वो 2021 में हुई, कोरोना के टाइम पर, जब कोरोना चल रहा था। तो क्या हुआ, जैसे कि मैंने बताया इनके हस्बैंड जो है वो जज हैं। तो जितने भी गवर्नमेंट, जो सरकारी जितने भी कर्मचारी होते हैं, जितने भी अधिकारी होते हैं या फिर जितने भी सरकारी जॉब कर रहे होते हैं, सबको ना सरकार की तरफ से कोरोना टाइम में चेकअप कराया गया था। मेडिकल, जो गवर्नमेंट की जो मेडिकल होती है वहाँ से उनकी पूरी फैमिली का चेकअप करवाया जाता है। और कोरोना टाइम में नहीं, किसी भी प्रॉब्लम में, जब भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है मेडिकली, तो सरकार की तरफ से पूरी फैमिली का चेकअप होता है। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट की तरफ से कोरोना टाइम में मेडिकल के कुछ लोग आए इनके घर पर चेकअप के लिए। और जब सबका चेकअप हुआ इनके घर पर कोरोना का, तो इनके हस्बैंड को फर्स्ट टाइम पे जो रिपोर्ट आई वो पॉजिटिव आई। फिर जब दूसरी बार करवाई वो नेगेटिव आई। फिर थर्ड बार रिपोर्ट करवाई वो भी पॉजिटिव ही आई। तो इट मीन्स उनको कोरोना था, तो उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया था। फिर उसके बाद इनकी पूरी फैमिली की जांच करवाई, मुन्नी जी की, मुन्नी जी के हस्बैंड की, और मुन्नी जी के 2 बेटे हैं उनकी, दोनों की करवाई। और जैसा कि मैंने बताया, मुन्नी जी के हस्बैंड को कोरोना निकला और उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया। और बाकी मुन्नी जी को और मुन्नी जी के दोनों बेटे की जो रिपोर्ट थी वो नेगेटिव ही आई थी। जब इनका टेस्ट हुआ उसके 2 दिन के बाद में ना, इनका जो छोटा बेटा था मुन्नी जी का, जो 5 साल का था 2021 में, तो उसकी आंखें एकदम से लाल पड़ गई और उसे बहुत तेज़ वाला बुखार होने लगा। कम से कम 104 का बुखार था। उसका पूरा माथा गरम, पूरी बॉडी गरम, और इतना ज़्यादा बुखार, और वो तप रहा था, बुखार से इतना ज़्यादा तप रहा था। और मुन्नी जी उस वक्त परेशान हो गई, क्योंकि वो टाइम ही ऐसा था कि ये किसी को भी घर में बुला नहीं सकती थी, कुछ कर नहीं सकती थी। वैसे तो इनके हस्बैंड जज हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद ना उस टाइम पर ना कोई भी इतना नहीं कर पा रहा था। और ये बहुत परेशान थी कि मैं क्या करूं। और इनके हस्बैंड जो थे वो क्वारंटाइन थे। और क्या हुआ कि ये हाउसवाइफ है, ये शादी से पहले टीचिंग करती थी, लेकिन आफ्टर मैरिज इन्होंने टीचिंग छोड़ दी। तो जैसे कि मैंने बताया कि इनका जो 5 साल का बेटा था उन्हें बहुत तेज़ फीवर हो रहा था और उनकी आंखें जो थी वो बहुत लाल पड़ गई। ये बहुत परेशान थी कि मैं क्या करूं। और इनके घर में जो इनके फादर हैं, जो पिता हैं, उनकी उम्र 75 साल की है। तो उस टाइम पे आप जानते हैं कि कोरोना टाइम पर बुज़ुर्गों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जा रहा था कोरोना से, क्योंकि ना बुज़ुर्गों की बॉडी जो होती है ना वो बहुत ही कमज़ोर होती है, और बहुत जल्दी से कमज़ोर शरीर पर जो बीमारी होती है ना वो अफेक्ट कर जाती है। तो इसलिए कोरोना टाइम पर छोटे बच्चों को और जो बुज़ुर्ग थे उन्हें दूर रखने को कहा गया था, उन्हें ज़्यादा सावधानी बरतने के लिए कहा गया था। तो ये बहुत परेशान हो गई, ये क्या करती। फिर इन्होंने अपने हस्बैंड के जो स्टाफ था उन्हें इन्फॉर्मेशन दी कि ऐसे ऐसे इनके बेटे को बहुत तेज़ बुखार हो रहा है और आंखें लाल हो रही हैं, क्योंकि इनके हस्बैंड तो क्वारंटाइन थे। तो स्टाफ को इन्होंने फ़ोन किया, जो कि हॉस्पिटल जाने के लिए इन्होंने सोचा कि मैं चलो हॉस्पिटल चलती हूँ, अब वहीं जाके बच्चे का जो इलाज वगैरह है वहीं करवाऊँगी, क्योंकि ये बहुत परेशान हो रही थी। बच्चे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी, छोटा बच्चा था 5 साल का,
तो कुछ भी हो सकता था। आप जानते हैं कि छोटे बच्चे को ये चीज़ें बहुत अफ़ेक्ट करती हैं। और इनके घर पर जो दूसरा बेटा था, इनका बड़ा बेटा, वो उस वक्त 11 साल का था और इनके जो पिताजी हैं वो 75 साल के हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो दोनों को खतरा भी था। तो क्या हुआ, जब इनके साथ में ये सब सिचुएशन चल रही थी, जो भी कुछ घटित हो रहा था ना, तो क्या हुआ, उसके 1 महीने पहले हम चलते हैं। 1 महीने पहले की बात है, ये ऐसे ही मार्केट गई थी जब इनका बेटा बीमार वगैरह नहीं था। इनके बच्चे के और इनके हस्बैंड के बीमार होने के 1 महीने पहले की बात मैं बता रही हूँ। क्या हुआ, ये बाज़ार गई थी और जब ये बाज़ार गई तो जैसे होता है ना, साईं बाबा के छोटे छोटे स्वरूप रखे रहते हैं, तो इन्हें एक स्वरूप ना बहुत पसंद आया। अब इन्हें तो कुछ पता नहीं था कि ये साईं बाबा हैं या इनकी पूजा होती है या भगवान हैं, इन्हें कुछ पता नहीं था। इन्होंने बस अच्छा लगा और इन्होंने ले लिया, ये सोचकर कि मैं घर में एज अ शोपीस, घर में शोपीस की तरह इस मूर्ति को, इस स्वरूप को रख दूँगी। तो ये ले आई और लाके इन्होंने अपने जो बेड होता है ना, बेड का जो ऊपर लकड़ी का कई लोगों का होता है, लगा होता है स्टैंड टाइप का, या ड्रॉवर्स होते हैं, इन्होंने वहाँ पर पलंग के ऊपर वो रख दिया। वो स्वरूप जो था बाबा का, वो इन्होंने वहाँ पर रख दिया। और कुछ टाइम बाद इनकी जो नेबर थी, यानी कि जो इनके पड़ोसी थे, वो शिरडी गए थे, तो वहाँ से वो इनके लिए छोटा सा बाबा का स्वरूप लेकर आए। तो जो छोटा सा बाबा का स्वरूप ये लेकर आए, तो इन्होंने वो मंदिर में रख दिया। इनको लगा कि कोई भगवान है, अगर वो लाई हैं, तो इन्होंने अपने घर के मंदिर में ऐसे ही रख दिया। और जैसे ये सभी भगवानों की रोज़ पूजा करना, धूप बत्ती दिखाना करती थी, वैसे ही ये साईं बाबा के आगे भी कर देती थी नॉर्मली। जैसे धूप बत्ती दिखाना हो, कोई पूजा करनी हो, ऐसे ही जैसे नॉर्मल ये कर देती थी। तो इनको इतना नहीं पता था, उस बारे में इतना ज्ञान नहीं था। तो क्या हुआ, तो अब आते हैं जब इनका बेटा बीमार था, जिस दिन की बात मैं कर रही हूँ कि इनके बेटे को बहुत ज़्यादा फीवर था। तो जो ये साईं बाबा की छोटा सा स्वरूप लाई थी ना मार्केट से, जो शोपीस के तौर पर इनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था और इन्होंने जाकर अपने पलंग पर रख दिया था, बस लेकर आ गई थी। और जो वो बाबा का स्वरूप था ना, जब से ये लेकर आई थी, तब से बस ये स्वरूप को बस ये देखती थी, बस इन्हें अच्छा लगता था, इन्हें अट्रैक्ट करता था, इन्हें आकर्षित करता था। क्योंकि जब ये मार्केट से लेकर आई तो इसलिए लेकर आई क्योंकि इन्हें अच्छा लगा, इनके मन को भा गया था, तो बस ये लेकर आई, तो ये उन्हें देखती रहती थी वैसे ही। तो जिस दिन इनका बेटा बीमार था, तो जैसे कि मैंने बताया कि इन्होंने स्टाफ को इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि मुझे अपने बेटे को हॉस्पिटल दिखाने लेके जाना है। तो हॉस्पिटल की जो गाड़ी थी वो आने वाली थी इनको ले जाने के लिए, वहाँ पर बच्चे को दिखाने जाने वाली थी ये। और ये अपना जो भी सामान था वो रेडी करने वाली थी कि चलना है, तैयारी करनी है और बच्चे को हॉस्पिटल दिखा के लाना है। तो इन्होंने वैसे ही, जैसे होता है ना, अनजाने में ही इन्होंने क्या किया, जो छोटा सा बाबा का स्वरूप रखा था इनके पलंग पर, इन्होंने वो उठाया और उठा के अपने बेटे के सर पर रख दिया और बोला कि अरे बाबा ठीक कर दो। क्योंकि जब इनकी पड़ोसन जब लेकर आई ना, साईं बाबा को लेकर आई, तो ये बस इतना जान गई थी कि ये कोई भगवान है, बस इन्हें इतना पता था, बाकी ये इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं जानती थी। तो इन्होंने वो स्वरूप उठाया और अपने बच्चे के माथे पर लगाया कि अरे बाबा ठीक कर दो, मेरे बेटे को ठीक कर दो। और रो रही थी ये बता रही थी कि ये छोटे से स्वरूप के बाबा को अपने बेटे के माथे पर लगाती जा रही थी और रोती जा रही थी, रोती जा रही थी बस, और कुछ भी नहीं कर रही थी, रोई जा रही थी, रोई जा रही थी। फिर इन्होंने बहुत देर तक अपने बेटे के सर पर, माथे पर स्पर्श कराया बाबा के स्वरूप को। और उसके बाद ये अपने हस्बैंड के पास में गई ये बोलने के लिए कि मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। तो ये पर्स वर्स लेने गई, अपने कुछ पैसे वगैरह लेने गई, क्योंकि हॉस्पिटल जाना था तो जाहिर सी बात है पैसे तो लगते ही हैं। चाहे आप गवर्नमेंट की तरफ से जाएंगे, चाहे आप सरकारी अधिकारी हैं या कुछ भी हैं, लेकिन जहाँ पैसों की थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ जाती है वहाँ तो पड़ जाती है। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि मैं कुछ पैसे वैसे रख लूँ अपने पर्स में। तो ये पर्स लेने गई और अपने हस्बैंड को इन्फॉर्मेशन दी कि मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल बेटे को लेकर। तो इनके हस्बैंड ने बोला ठीक है आप जाइए हॉस्पिटल। तो इनके स्टाफ की तरफ से गाड़ी आने वाली थी बच्चे को ले जाने के लिए। तो जो इनका बड़ा बेटा है, 11 साल का जो इनका बड़ा बेटा है, वो उस टाइम पे 2021 में 11 का था, और जो छोटा बेटा था वो 5 साल का था, जिन्हें बुखार हुआ था बहुत तेज़।
तो जो बड़ा बेटा था 11 साल का, वो अपने छोटे भाई को लेकर गोदी में वो नीचे तक गया, क्योंकि ये ऊपर रहते थे। क्योंकि ऊपर से नीचे गेट तक जाने में इन्हें 5 से 10 मिनट तक लगते ही लगते हैं। तो क्या हुआ, ये बताती है कि मेरा बड़ा वाला बेटा छोटे बेटे को गोद में लेकर गेट तक पहुंचा है, और मैं पैसे वैसे लेने के लिए ऊपर रुकी थी, पैसे ले रही थी, पर्स ले रही थी। और मैं जब नीचे आई तो जो पेशकार होते हैं ना, जो इनके हस्बैंड के जो जज हैं, मैंने बताया, तो इनके ही स्टाफ के कोई मेंबर था पेशकार, वो अचानक से आए गेट पर, और ये बहुत हबड़ा थबड़ी में निकल रही थी हॉस्पिटल के लिए। तो जैसे ही वो सामने आए, इनकी नमस्ते वगैरह हुई, तो उन्होंने, जो पेशकार था, वो उन्होंने मुन्नी जी से पूछा कि मैम क्या हुआ, बच्चे को क्या हुआ है। तो उन्होंने बोला कि इसे बहुत तेज़ फीवर हो रहा है और मैं दिखाने हॉस्पिटल जा रही हूँ। तो जो पेशकार था, उन्होंने छोटे से जो बेटा था इनका 5 साल का, उसके माथे पर हाथ लगाया, और वो बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था, बिल्कुल ठंडा, कुछ भी नहीं था, कुछ बुखार नहीं, कुछ नहीं। वो कहते हैं अरे मैम, इससे तो कुछ भी नहीं है, इस बच्चे को तो कोई बुखार नहीं है, कुछ नहीं है, और आप कह रहे हो कि 104 बुखार है और ये तो बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है। तो ये एकदम से शॉक्ड कि ये क्या हो गया। उसके बाद ये अपने बेटे को ऊपर लेके गई अपने घर में। फिर इन्होंने दोबारा से अपने बेटे को चेक किया, 1 घंटा देखा, 2 घंटा देखा, कोई बुखार नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था। जो बेटा 2 दिन से तप रहा था बुखार में, इतना ज़्यादा तप रहा था कि उसकी आंखें तक लाल पड़ गई थी, उसका बुखार कहाँ चला गया इन्हें पता नहीं चला। और जो छोटी मोटी घर की जो दवाइयाँ होती हैं ना, जैसे ये पहले दे रही थी नॉर्मल जैसे बुखार की दवाइयाँ होती हैं, इन्होंने 1 या 2 बार वो दवाई दी। उसके बाद ये बताती हैं कि इन्हें एक बार भी कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इनफैक्ट एक टैबलेट भी, एक दवाई भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और उस दिन के बाद से इनका बेटा बिल्कुल परफेक्ट है, जबकि इनके घर में ऑलरेडी एक पेशेंट था कोरोना का, और उसके बावजूद भी उस बच्चे को कुछ नहीं हुआ। क्योंकि उस बच्चे को अफेक्ट तो हुआ, ये सब आप जानते हो कि घर में कोरोना पेशेंट था, बुखार था, तो कहीं ना कहीं वो सिम्टम्स थे। लेकिन बाबा ने बिना किसी दवाई के कैसे बाबा ने ठीक कर दिया ना, ये कोई नहीं जान सकता, ये बाबा की लीला है। और जबकि देखिए कि मुन्नी जी अनजान थी, ये तो जानती नहीं थी कि वो बाबा हैं, वो क्या हैं। बस ये नॉर्मल ही इन्होंने स्वरूप उठाया बाबा का और माथे पे रख दिया, और बस अनजानेपन में ही रोने लग गई, बाबा से कहने लग गई। और जैसे ये बाबा की पूजा करती थी, घर में स्वरूप था तो बस ये पूजा करती थी। तो देखिए बाबा कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। जब बाबा अपने बच्चों के जीवन में प्रवेश करते हैं ना, तो वो इसी तरह से करते हैं, अद्भुत तरह से, और वो अपनी लीला दिखाते हैं कि मैं हूँ। और उस दिन के बाद से इनको बाबा पर इतना ज़्यादा विश्वास हो गया। फिर इन्होंने यूट्यूब के माध्यम से और भी जगह इन्होंने सुना, फिर इन्हें पता चला कि बाबा कौन है, क्या है, और तब से ये बाबा की भक्त बन गई। और तब से ये बाबा को इतना ज़्यादा मानती हैं, इतना ज़्यादा मानती हैं। इनके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आगे लेकर आऊँगी, बहुत प्यारे प्यारे एक्सपीरियंस हैं, आप सुनिएगा, मैं 1 बाय 1 आगे लेकर आऊँगी। और अगर आपके भी कोई एक्सपीरियंस है तो ज़रूर हमारे साथ साझा करें। स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आप हमें फ़ोन कर कर अपना अनुभव बता सकते हैं। तो चलिए मैं लूँगी समाप्ति। तो मिलते हैं बाबा के ऐसे ही प्यारे प्यारे अनुभवों के साथ में। तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।